हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने पकड़ा है। 100 रुपए की चार्जिंग में महिंद्रा B6 कितने किलोमीटर चल सकती है। अगर वो चार्ज होती है तो आप उसको कितना किलोमीटर चला सकते हो। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। ये बात आप समझ लो कि ईवी गाड़ी जो है वो उसकी यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर होती है। उसकी यूनिट जो है वो पेट्रोल से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी लीटर में होती है और इसकी किलोवाट आवर में होती है। अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर सारी प्रैक्टिकल अप्रोच मिलती हैं, कोई भी ऐसी थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं मिलती। तो मान लेते हैं कि आपके घर की या मेरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट का खर्चा है वो पर यूनिट के हिसाब से 8 रुपये यूनिट खर्च होती है। हर एक लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, हम ये मानते हैं। पर आज हम ये मान लेते हैं कि 8 रुपये यूनिट, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 8 रुपये यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो मेरे घर की सप्लाई से होता है। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 100 रुपए में लगभग 12 से 13 यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। करेक्ट। अब जो महिंद्रा B6 जो क्लेम करता है वो नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में अप्रोक्स 6 से 7 किलोमीटर पर यूनिट के हिसाब से वो कैलकुलेशन हमें देता है। बट ये डिपेंड करता है आपकी एसी कंडीशन पे, आपकी ट्रैफिक कंडीशन पे और आपके घर की लोकेशन के हिसाब से जो करंट सप्लाई हो रहा है उसके पर यूनिट का खर्चा कितना है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें एक कैच है, आपको क्या याद रखना है कि अगर आप हार्ड एक्सेलरेशन दे रहे हो, बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चला रहे हो, या फिर आपकी गाड़ी जो है वो आप बहुत रफली ड्राइव कर रहे हो और रीजनरेशन मोड यूज नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस गाड़ी की जो एफिशिएंसी है उसको वो कम कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो आपका बहुत ज्यादा लगता है और बैटरी की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। आप इसको ऐसे मान लो कि गाड़ी जितना ज्यादा आपको मजा देगी, जितना ज्यादा आपको फन देगी, उस हिसाब से वो आपको पैसे भी खर्च करवाएगी आपसे। तो सीधी सी बात यह है, मान लो कि आप गाड़ी 100 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चला रहे हो तो आपको वो 80 से 90 किलोमीटर वो तब देगी जब आप उसको बड़े प्यार से चला रहे हो, सिटी कंडीशंस में चला रहे हो बहुत ज्यादा। अगर आप रीजनरेशन लेवल मोड यूज कर रहे हो तब भी आप यूज कर सकते हो। हार्श ड्राइविंग आप यूज नहीं कर रहे, 8 से 10 रुपए यूनिट के हिसाब से आपके यहाँ पे खर्चा है, तब आपकी ये 80 से 90 किलोमीटर गाड़ी आराम से दे देगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं पेट्रोल से। अगर आप इमेजिन करो कि पेट्रोल का खर्चा आज के टाइम में कितना है, 100 रुपए लीटर के हिसाब से गाड़ी कितनी एवरेज देती है। लगभग अच्छी से अच्छी में एवरेज मान के चलें, कोई मारुति की गाड़ी भी अगर मैं पकड़ूं या फिर कोई भी ऐसी अच्छी गाड़ी पकड़ूं तो वो 15 से 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे देगी। सीएनजी की पकड़े तो 22 दे देगी, 25 दे देगी, तो तब भी वो ईवी को compete नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो ईवी गाड़ी होती है वो आपका कहीं ना कहीं पैसा बचाती है। तो ये वाली वीडियो आप उनको शेयर कर दीजिए जो आपको कहते हैं कि ईवी गाड़ियां बेकार होती हैं, वो टर्री होती हैं, वो बैटरी से चलती हैं तो वो इतना आउटपुट नहीं दे पाएंगी आपको, ये नहीं कर पाएंगी, वो नहीं कर पाएंगी। तो एट द एंड जो आज का फ्यूचर एरा है ना वो सिर्फ और सिर्फ ईवी है। अगर आप ईवी गाड़ी यूज करते हो, यानी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है आप कहीं ना कहीं पैसे बचाना चाहते हो। मैं आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूं तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आप फैमिली को कन्विंस करना चाहते हो कि नहीं भाई हमें ईवी गाड़ी ऑप्ट करनी चाहिए, तो आप उनको कन्विंस इस तरीके से कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस पेट्रोल और डीजल। आप उनको कंपैरिजन दिखा सकते हो कि भाई अगर मैं बैटरी 100 रुपए में इतनी चार्ज करूंगा तो मैं इतने किलोमीटर चला लूंगा। पेट्रोल की गाड़ी चार्ज नहीं होती। पहली बात तो पेट्रोल की गाड़ी जो है उसमें पेट्रोल डलता है पर लीटर के हिसाब से और पर लीटर का खर्चा हमारा इतना आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप ड्राइव कर रहे हो, लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो, तो आपका कितना खर्चा हो सकेगा। लिटरली आप मानोगे नहीं, मैं अभी बिनसर होके आया हूँ, मेरे अप्रोक्स 500 से 1000 रुपए लगे ड्यू टू सम रीजन। वो रीजन क्या था, उत्तराखंड में चार्जिंग मुझे जहाँ पर होम स्टे था वहां पर मुझे फ्री में लिया था। तो जो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी गाड़ी से पैसे निकलवाते हैं, उल्टा आप गाड़ी में डालते हो, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हो, बट वो इन रिटर्न आपको वो लॉन्ग टाइम देते हैं। तो सीधी सी बात यह है, 100 रुपए में 80 से 90 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में अगर आप उसको समझदारी से यूज कर रहे हो। तो अगर आप उसको हार्श ड्राइविंग यूज कर रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन पुट कर रहे हो या फिर आप उसको तमीज से नहीं चला रहे, मतलब बहुत ज्यादा हार्श ड्राइविंग कर रहे हो और डेली ऑफिस कम्यूट के लिए भी आप तेज ड्राइव कर रहे हो, रीजनरेशन मोड यूज नहीं कर रहे, अगर गाड़ी ने आपको कुछ ऐसी चीज दे रखी है जो आप यूज कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो गाइस मैंने आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल कर दी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहें। हमने अप्रोक्स 50 सब्सक्राइबर्स
4-5 दिन में कवर कर लिए हैं, इससे ऊपर कर लिए हैं। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस को जो देखे और उसको पसंद करे, वही वो सब्सक्राइब उसी को सब्सक्राइब करे। क्योंकि क्या है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे पर आप मेरी वीडियोस को नहीं देखोगे, उसका कोई यूज़ नहीं है। मेरे लिए भी यूज़ नहीं है, आपके लिए भी यूज़ नहीं है। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप बेल आइकन को दबाना मत भूलना। वो आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में, आपके टीवी में नोटिफिकेशन से ज़रूर भेजेगा। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी लाऊं। उससे मुझे ये पता लगेगा और मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लानी चाहिए और कौन सी प्रैक्टिकल अप्रोच से मैं आपको समझा सकता हूँ। मैं बड़े से बड़ा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको छोटी और सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ताकि आपको पूरा जो है वो ईवी का ज्ञान हो जाए और ईवी लेने से पहले आप इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को आप सोच सको। वीडियोस जो है आपको सजेशंस में एंड में मिल जाएंगी, जो आप देख सकते हो। 6 मंथ्स का ओनरशिप रिव्यू और काफ़ी सारे हिडन फीचर्स जो हमारे B6 में होते हैं। अभी मैं B6 पैक 279 किलोवाट ऑप्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बजट, डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल, डिपेंड ऑन योर यूथ एलिगेंस एंड स्टाइल। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। ये मेरे को और मोटिवेशन देगा। थैंक यू सो मच।